Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this session. This session is all about KVPY guys. So again यहाँ पर KVPY का नोटिफिकेशन आ चुका है. So इस सेशन को हम दो हिस्सों में करेंगे. Very quick session it is going to be. So first is to tell you all about the registration. कि कौन सी साइट है, तुम्हें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है. बाय द वे द डेट्स आर ऑलरेडी आउट, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया भी था. सो 7 नवंबर इज द डी डे. सो मार्क योर कैलेंडर्स गाइज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वो खुल चुके हैं ऑलरेडी 12 जुलाई से. एंड गाइज इसको डिले मत करो. हालांकि लास्ट डेट इज क्वाइट लेट, बट डू नॉट डिले दिस बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लेट के चक्कर में रह ही जाता है, छूट ही जाता है. सो अगेन फिल दिस फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल एंड उसकी डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं. एंड सेकेंड पार्ट में विल ऑल्सो डिस्कस द जनरल स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स एज फार एज KVPY SA एंड KVPY SX इज कंसर्न. एंड पिछले लास्ट सालों का एनालिसिस एंड कुछ कट ऑफ्स, पिछले 5-6 सालों में क्या क्या कट ऑफ्स गई हैं, सो हम डिस्कस करने वाले हैं इन टूडेज सेशन. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले गाइज दिस इज द वेबसाइट kvpy.iisc.earnet.in. एंड यहाँ पर अगर तुम जाओगे एंड अगर गूगल ही करते हो तो सीधा तुम्हें पहला लिंक किसी साइट पर लेके आएगा. सो एप्लीकेशंस हैव ओपनड अप. एप्लीकेशंस शुरू हो चुकी हैं. एंड अगेन रजिस्ट्रेशन के बारे में तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन अगर मैं होम पे जाता हूँ, सो होम में ये लिंक है, राइट. सो यहाँ पे KVPY के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है. एंड KVPY एप्लीकेशन लिंक एप्टीट्यूड टेस्ट ये है. एंड नो अबाउट KVPY, अच्छा सॉरी यहाँ पर, राइट. सो यहाँ पर जब हम जाते हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स हैं. एंड जो हम फॉर्म्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो जनरल कैटेगरी है OBC कैटेगरी का फीस है दैट इज 1250 एंड फॉर SC ST इट इज 625. एंड सो दीज आर द सेंटर्स गाइज. ये सारे के सारे सेंटर्स हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में. कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर कौन कौन से सेंटर्स हैं, सारी की सारी ऑलमोस्ट मेजर सिटीज़ के अंदर सेंटर्स है. तो तुम अपने जहाँ से भी बिलोंग करते हो तो वो शहर चेक कर लो या उसके पास आसपास वाला चीज़ें चेक कर लो. सो ऑल दी मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग स्टेट वाइज दिया हुआ है. सो अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, न्यू दिल्ली, अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल हरियाणा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, ये सब हरियाणा में एंड सो ऑन. सो ऑल दी स्टेट्स आर गिवन. सो यू कैन चेक योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड फाइंड कि तुम्हारी स्टेट के अंदर सेंटर है या नहीं. अगर नहीं है तो अगेन तुम्हारे जो क्लोजेस्ट स्टेट है वहाँ के अंदर सेंटर तुम्हें चूज करना पड़ेगा. सो दिस इज वन न्यूज़. एंड एज फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न तो यहाँ पर गाइज एप्लीकेशन लॉगिन है. सो एप्लीकेशन लॉगिन यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा. सो एप्लीकेशन लॉगिन. सो एज यू क्लिक यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन में तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा. एंड यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स दी हुई हैं अबाउट कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं करना, ये तुम खुद पढ़ सकते हो. एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स, तो अगर तुम क्लास 11th में हो 12th में तो अगेन यू आर एलिजिबल टू राइट द टेस्ट. एंड यहाँ से लॉग इन. सो एज यू लॉग इन यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा. तो अगर तुमने पिछले साल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑलरेडी तो अगेन यू कैन फिल द सेम आईडी. अगर नहीं किया हो, इफ यू द फर्स्ट टाइम यूजर, तो यहाँ पर क्लिक एयर फॉर रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर क्लिक करोगे इस तरीके से बाहर सा खुलेगा. एंड यहाँ पर तुम्हारी मेन जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है अबाउट यू, अबाउट योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो पूछेगा. सो अगेन मिनिमम रिकमेंडेशन फॉर ब्राउजर दिया हुआ है, इसको क्लोज करके. सो नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट क्लास. तो अगर तुम क्लास 11th में और 12th में या फिर फर्स्ट ईयर BSc, BS, B-Stat, B-Math, साइंस MSc कर रहे हो, सो इन्हीं लोगों को ही KVPY देने की इजाज़त है. सो अगर तुम क्लास 11th में हो प्रेजेंटली, क्लास 12th में हो या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ BSc, BS, B-Math, B-Stat एंड सो ऑन, राइट. सो अगर तुम लेट्स से क्लास 11th में हो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, तुम्हारे पास अपने आप स्ट्रीम आ जाएगा. सो 11th क्लास का स्ट्रीम इज SA, 12th क्लास का स्ट्रीम इज SX एंड अगर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्रीम इज SB. तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ये फॉलो कंफर्म करो, कंफर्म मोबाइल नंबर, अपना जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसको फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे. नेशनलिटी मोस्ट लाइकली इंडियन होगी. एंड फिल इन दिस कैप्चा एंड यहाँ पर रजिस्टर करके यू विल बी एबल टू रजिस्टर योरसेल्फ. एंड उसके बाद पेमेंट डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स आएंगी. वहाँ पर जाके पेमेंट फटाफट से कर दो. डू नॉट वेस्ट दिस टाइम एंड रजिस्टर योरसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो कि अभी टाइम है, अभी टाइम, उसके चक्कर में आगे की डेट निकल जाए. सो दिस इज वन इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू ऑल, राइट. अब नाउ गाइज मूविंग ऑन टू KVPY. सो KVPY का डिस्कशन करते हैं. So guys, about KVPY, if we talk about KVPY, so KVPY stands for Kishore Vaigyanik Prosahan Yojana. It was a great initiative started by Indian government to
encourage science. So किशोर मतलब बच्चे, विज्ञान मतलब साइंस. So this is a great program to encourage science and it was started in late 90s and जब पहला पेपर हुआ था that was given by only 500 students across India. But आज के टाइम पे इसका popularity इतना ज़्यादा बढ़ गया that for toppers and for students who are preparing for sciences and even JEE and students who want to do research, who want to get into institutes like ICER or these kind of research institutes, इसके लिए इनके लिए तो ये this is a dream to be a KVPY scholar. So पूरे इंडिया से around 2500 to 3000 students get KVPY scholarship everywhere, and this is a great program and this is a dream. And again for JEE aspirants ये आईना दिखाता है. So this shows the mirror. So if you're preparing for JEE for that matter, because this exam is given by all the toppers across India, and if you're preparing for JEE and you think your preparation is you're doing great in your JEE preparation and you are scoring well in your respective institutes, so ये exam सब लोग देते हैं 11th के अंदर भी 12th के अंदर भी. 11th के अंदर ये exam जो अच्छा कर लेते हैं, qualify कर लेते हैं या फिर qualify नहीं भी करते but कट ऑफ से 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनके दिमाग में ना ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंसेज आ जाती है दैट यार आवर JEE preparation is going well. And if you are a science student get into research, तो this ये तो क्रैक करना ही करना guys, because इसके बिना things थोड़ी सी gloomy सी हो जाती हैं. बट अगर ये क्रैक कर ले तो you will be very motivated and you will definitely get the college of your choice and do well in research. So this is essentially a very important examination which shows you mirror. So अगर तुम क्लास 11th में हो, अच्छी चीज़ ये है कि क्लास 11th के अंदर ये एग्ज़ाम आता है, क्लास 12th के अंदर भी आता है. क्लास 11th के अंदर अगर इस एग्ज़ाम में तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो इसका मतलब तुम्हारा कहीं से जो कोचिंग है ना, कहीं ना कहीं जो सेल्फ प्रिपरेशन है या कोचिंग है कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहा है. सो यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, या तो यू नीड टू चेंज योर स्टडीज पैटर्न अ बिट. तो ये कहीं ना कहीं आईना दिखा देता है एक तरह से. ठीक है, चलते ना जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता है तो किलोमीटर आते हैं कि इतने किलोमीटर रह गए, इतने किलोमीटर रह गए. सो दिस इज बेसिकली अ बेंचमार्क जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है. बिकॉज अगर इस तरह के बेंचमार्क्स नहीं लोगे और सीधा JEE मेंस या JEE एडवांस या फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छा एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम देते हो सीधा, तो शायद वहां जाके तुम्हें पता लगेगा मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा चल ही नहीं रहा था. तो ये चीज़ें एक अपने आप आईना दिखा देती हैं. सो दैट इज वाई एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम सब लोग देते हैं. एवरी टॉपर गिव दिस एग्जाम. सो दैट इज वाई यू गेट योर सेल्फ कि तुम पूरे इंडिया पे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो बाय गिविंग दिस एग्जामिनेशंस. ऑलराइट गाइस, सो 3 तरह से दीज आर 3 स्ट्रीम जैसा कि हमने डिस्कस किया. S8 स्ट्रीम इज फॉर क्लास 11th, SX is for class 12th and SB stream is for the students who are in first year. And so these are the 3 streams. तो ये अलग है, 11th क्लास के बच्चों के लिए एग्जाम होता है एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए एंड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए दिस इज SX एंड SB. सो SA का पैटर्न क्या रहता है? सो दिस इज द पैटर्न. ये हम ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ. सो 60 क्वेश्चंस, 15, 15, 15, 15. सो ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. 11th क्लास के बच्चों को बायोलॉजी भी देना पड़ता है एंड बायो के स्टूडेंट्स को मैथ्स का एग्जाम भी देना पड़ता है. सो दैट इज अ ट्रिकी पार्ट. सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि PCM वाले बच्चे बायो की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज बायो में इट इज़ वेरी ईजी टू स्कोर मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इजी है, पर्टिकुलरली अगर 10th लेवल पे तुम्हारा बायो काफ़ी अच्छा है और 11th का कुछ पोर्शन बायो का अगर तुम कर लेते हो एंड अगर तुम NSCHS का प्रिपरेशन कर चुके हो सो दैट इज गुड इनफ. बस उसी के नोट्स को रिवाइज करो. बट अगर NSCHS का प्रिपरेशन नहीं किया हुआ तुमने, देन व्हाट यू कैन डू इज क्लास 11th का बायो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो या फिर किसी भी जगह से कर सकते हो. एंड बायो में इट इज़ ऑलवेज easy to score marks because either you know a question or you don't know a question. So this doesn't hold well for physics and mathematics particularly. Physics और mathematics में once you get into the question तब जाके पता लगता है कि ये question हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. So that is why bio में score करना काफ़ी easy रहता है. So these are 60 questions. So 60 questions के बाद part 2. Part 2 consists of 20 questions consisting of 40 marks. So this is 2 marker question. So हर question 2 नंबर का होता है and there are 5 questions in per section. So total of 20 questions, 20 into 2 40, 60 into 1 is 60. Total paper 100 marks का होता है. राइट. सो इसके अंदर 60 क्वेश्चन एक नंबर के एंड 20 क्वेश्चन 2 नंबर के. सो टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस एंड दिस इज टू बी अटेम्प्टेड इन 3 आवर्स. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन एंड अगेन 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसके अंदर +1 एंड -0.25 एंड +2 -0.5. सो दिस इज हाउ इट गोज.
एज फार एज एस एक्स इज कंसर्न, तो एस एक्स में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, बिकॉज एस एक्स में बच्चे क्लास 12 के अंदर आ चुके होते हैं एंड एक स्ट्रीम अच्छी तरह ले ली होती है. सो अगर पीसीएम की बात करें तो बच्चों का पीसीएम है, बायो छोड़ चुके होते हैं मोस्टली बच्चे, एंड पीसीबी वाले बच्चे मैथ्स छोड़ चुके होते हैं. सो यहाँ पर देयर आर 4 सेक्शंस बट यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 3. ठीक, अब पीसीएम वाले बच्चे, हो सकता है पीसीएम वाले बच्चे बायो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो अगर तुम्हें हो सकता है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती हो, फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है, एंड अगर तुम पीसीएम हो बट बायो तुम्हें आसान लगती है, तो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट मैथ्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. तो जरूरी नहीं है कि इफ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट तुम्हें बायो नहीं अटेम्प्ट करनी. सो अगर बायो अच्छी है एंड तुमने अच्छी तरह तैयारी की हुई है तो तुम बायो भी अटेम्प्ट कर सकते हो. सो दैट इज योर चॉइस, टोटली ऑन यू. सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज अगेन दिस इज consisting of 20 questions per subject, so total of 80 questions, but तुम्हें सिर्फ 3 सेक्शन ही अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर टोटल ऑफ 60 क्वेश्चन है. तो 1 क्वेश्चन पर मार्क्स और 60 मार्क्स यहाँ से आएंगे. एंड यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर देयर आर 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट. सो हर सब्जेक्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है, बट तुम्हें सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने. तो यू कैन, अगर पीसीएम के बच्चे हो तो तुम मैथ्स फिजिक्स चूज कर सकते हो, मैथ्स केमिस्ट्री चूज कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर सकते हो, केमिस्ट्री बायो चूज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है पर्टिकुलरली फॉर बायो स्टूडेंट्स, बिकॉज बायो एंड केमिस्ट्री में इधर यू नो और यू डोंट नो. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री एंड बायो पर्टिकुलरली बहुत अच्छी है, सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन देयर, बट योर चॉइस टोटली. अब ये चॉइस कैसे मेक करनी है, हाउ डू वी मेक योर चॉइस? सो ईदर यू नो that I am good in physics and this is my best subject, I am not that good in mathematics and this is my least preferred subject, तो तुम अपने आप से डिसीजन ले सकते हो. अदरवाइज यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. 1 2 3 मॉक टेस्ट दोगे और कोशिश करो उस मॉक टेस्ट को 3 घंटे की जगह 4 घंटे की जगह पे कोशिश करने की देने की कोशिश करो. एंड उसके अंदर यहाँ पर पीसीएम अगर है तो तीनों के तीनों अटेम्प्ट करो, एंड यहाँ पे पीसीएम तीनों के तीनों अटेम्प्ट करो. एंड वहां पर चेक करो कि किस सेक्शन के अंदर यू आर एबल टू स्कोर मोर मार्क्स एंड किस सेक्शन के अंदर यू आर एबल टू स्कोर लीस्ट मार्क्स ऑन एन एवरेज, एंड जिसमें लीस्ट मार्क्स है उसको हटा दो. तो दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद कि कौन से सेक्शन को मुझे हटाना है. सो अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट और एनी 1 or 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड वहां पर अपने आप को जज करने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर लीस्ट, एंड वो जो मॉक अटेम्प्ट करने वाले हो उसको 3 घंटे की जगह 4 घंटे का टाइम दो. गिव 4 आवर्स, बिकॉज उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर भी तीनों सब्जेक्ट्स, यहाँ पर दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स या तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे. सो दैट इज वन थिंग. ऑल राइट गाइज, सो एज फार एज SA स्ट्रीम इज कंसर्न, अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को. एंड स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11th दे डू नॉट एक्चुअली रीड द सिलेबस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द सिलेबस, नंबर 1. नंबर 2, प्रीवियस ईयर का पैटर्न एनालिसिस. सो अगेन वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से या कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो वो टॉपिक उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसके अंदर उतना ही फोकस करना. सो अगर हम क्लास 11th की बात करें तो बहुत सारे बच्चे क्लास 11th के टॉपिक्स का मतलब समझते हैं कि क्लास 11th में जो हम जेई के अंदर पढ़ते हैं 11th की क्लास टेक्स्ट बुक्स के अंदर टॉपिक्स हैं वही आएंगे, बट ऐसा नहीं है. सो दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ पीपल गो रॉन्ग. सो इफ वी टॉक अबाउट क्लास 11th टॉपिक्स गाइस, सो दिस इज द एनालिसिस दैट हैज बीन डन बाय माय टीम, एंड पिछले 10 सालों का हमने टैगिंग कर दिया. तो जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए, एक एक क्वेश्चन को हमने टैग कर दिया, एंड क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आई हैव टैग्ड. तो अभी तो मैं टॉपिक वाइज ब्रॉडर सेंस में तुम्हें दिखा रहा हूँ, बट दिस इज द एनालिसिस. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पिछले 10 सालों में अभी तक 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आए. दिस इज फॉर SA स्ट्रीम. सीक्वेंस एंड सीरीज, टोटल ऑफ 17 क्वेश्चन सो फार इन SA स्ट्रीम. मेंसुरेशन, अगेन मेंसुरेशन इज वन टॉपिक जो कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि मेंसुरेशन तो क्लास 10th का टॉपिक है, 11th में क्यों आएगा, बट मेंसुरेशन के बच्चे टोटल ऑफ 21 क्वेश्चंस, इनफैक्ट मोर देन सीक्वेंस सीरीज अभी तक आ चुके हैं. सो दैट मीन्स मेंसुरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इसको हमें बहुत डिटेल में करना है. जो हम 10th क्लास में टॉपिक्स क्वेश्चंस करते हैं मेंसुरेशन के, दे आर वेरी इजी लेवल, तो उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस से डील करने की आदत डालनी है, एंड हम यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाले हैं. Number theory, 37 questions. Now number theory is one topic which is not covered, बिल्कुल भी कवर नहीं होता हमारे NCERT बुक्स में.
और 11th 12th के अंदर तो वैसे ही नहीं है, 10th के अंदर भी यूक्लिडियन डिवीजन लेमा EDL के नाम पे एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है। सो नंबर थ्योरी तुम्हें अलग से करनी पड़ेगी। सो नंबर थ्योरी इज वन टॉपिक विच यू विल need to do yourself. So if you are already preparing for pre-RMO and have prepared for pre-RMO or RMO in class 8, 9, 10, that is good news for you. तो नंबर थ्योरी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉर्टेड अगर तुमने अच्छी तैयारी की हुई है। सो नंबर थ्योरी इज मोर और लेस सॉर्टेड। अदरवाइज नंबर थ्योरी इज समथिंग जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा गाइज, बिकॉज नंबर थ्योरी के ऑलमोस्ट 37 प्रॉब्लम्स स्टिल डेट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम नंबर थ्योरी। एंड यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल का नंबर थ्योरी नहीं, जैसे प्री-आरएमओ में विल्सन थ्योरम, फर्मैट्स थ्योरम पढ़ते हैं एंड यूक्लिडियन डिवीजन लेमा फर्मैट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उस लेवल का नंबर थ्योरी नहीं चाहिए। बेसिक HCF, LCM, नंबर से खेलना, फैक्टर्स एंड सो ऑन, इनके ऊपर काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए, राइट। सो इसके वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Followed by geometry, guys, 43 questions. Now geometry is not coordinate geometry. Coordinate geometry का इनफैक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ SA के अंदर, right? So lot of people, there are a lot of students who I know जो कि put a lot of pressure on them कि मुझे coordinate geometry खत्म करनी है। सर क्यों खत्म करनी है? बिकॉज KVPY ऐसे का एग्जाम नवंबर में आ रहा है। बट गाइज as far as 11th is concerned, zero, not even a single question of coordinate। हल्का फुल्का यूज अगर होता तो मैंने कहीं टैग नहीं किया, बिकॉज दिस इज ऑल द टॉपिक्स जिसके अंदर 5 से ज़्यादा 5 और मोर देन 5 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ओनली दोज टॉपिक्स हैव पुट इन। सो अगर आया हुआ है तो 1 2 3 4 क्वेश्चंस आए होंगे, अदरवाइज नॉट मोर देन दैट, राइट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट देयर, दिस इज ज्योमेट्री विच वी डू इन क्लास 9th and 10th, एंड उसका भी अच्छा वर्जन। सो अगेन इफ you have already prepared for pre-RMO, that is a good news for you, because geometry के questions you will most likely be able to do, because pre-RMO का geometry अगर किया हुआ तो काफ़ी अच्छे level का geometry किया हुआ, this is what I am assuming। but अगर नहीं किया हो तो geometry is again one thing which you need to focus on a lot, because सबसे ज़्यादा questions geometry के ही आए हुए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री से डील करना तुम्हें, पर्टिकुलरली ऐसे स्टूडेंट्स को। Trigonometry only 5 questions. So trigonometry, when I say trigonometry, I'm talking about those questions which only involve trigonometry, purely trigonometry, nothing else. There might be certain questions जो trigonometry के साथ quadratic या trigonometry के साथ sequence या trigonometry के साथ geometry involve करके आए हो, तो वो नहीं। These are the questions which only involve trigonometry. So only 5 questions have been asked. So again, this may bring a lot of smile on your faces, guys, because trigonometry के सिर्फ 5 questions आए हुए हैं, and बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते हैं। I know a lot of students who are afraid of trigonometry, कि सर trigonometry नहीं होती, बाकी सब कुछ करवा लो, but trigonometry बिल्कुल नहीं होती। So this might be a good news for you guys. Functions are concerned, only 6 questions so far. So 6 questions totally functions के अंदर, और basic functions which involve basic की function का definition क्या है, and basic modulus function, GIF function, इसके बारे में हल्के फुल्के basic question 6 questions आए हुए हैं। Followed by stats, probability and PNC 9 questions. So again we talk about PNC here, and probability are बहुत basic probability, not class 12 वाला probability, and PNC also very basic, NCR and laws of multiplication, laws of addition, उसके basis पे questions हैं। Followed by miscellaneous questions 33. So miscellaneous questions are those questions which I cannot categorize in any of these categories. For example, questions based on work, people and work, questions based on LCM, HCM, question based on 2 people running around a circle and how many times do they meet, इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक LCM, SCF, बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन। सो बेसिकली मैथमेटिक्स का जनरल एप्लीकेशन के क्वेश्चन है। अगेन इसके ऊपर भी तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज द टोटल एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years SA stream, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज जो तुम प्रिपरेशन करोगे वो इसके हिसाब से ही करोगे, राइट। Now guys, if we talk about SX stream, SX की अगर हम बात करें, so students who are in class 12th presently, so this is the general analysis of the last 10 years, last 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। So we have mapped every question, every topic and subtopic. This is the broader discussion on topics. So algebra के अंदर total of 48 questions. When I say algebra, I mean all the important 11th का भी portion, राइट। सो 11th के पोर्शंस में अलजेब्रा कौन कौन सा होगा, मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये सारा का सारा अलजेब्रा के अंदर आ जाता है, मैट्रिसेस। सो दिस इज अलजेब्रा, 48 क्वेश्चंस, फॉलोड बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, गाइस, 47 क्वेश्चंस। सो दैट मींस हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, एंड यू नो व्हाट, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 क्वेश्चन।
So all the questions which have been asked in KVPY are mostly on definite integration and area. So total of 47 questions. So that means इसका importance बहुत ज़्यादा है. So definite integration को बहुत अच्छी तरह करना है. इनफैक्ट इसको अच्छी तरह कर लोगे तो जेई का भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन रहेगा. एंड definite integration and area is something that you need to prepare very 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 thoroughly. Followed by PNC in probability 39 questions. So SA में भी था PNC probability but इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे जितने अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, इस लेवल पे आते हैं PNC एंड प्रोबेबिलिटी के. 39 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो फार इन द लास्ट 10 इयर्स. कोनिक सेक्शंस 47. अब कोनिक सेक्शन बच्चे 11th का टॉपिक है, तो ये बट 12th में मतलब SX कैटेगरी में आता है. सो दैट इज वाई कोनिक सेक्शन 11th में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज KVPY SX में बहुत ज्यादा काम आने वाला है. 27 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन कोनिक सेक्शंस इन SX स्ट्रीम. AOD 26 क्वेश्चंस. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है जेई के लिए भी एंड SX के लिए भी. तुम्हें दिख रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है. फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो फंक्शंस एक ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे फंक्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 मेनी 1 इनटू ऑन टू, कॉम्पोजिट फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे यहाँ पे फंक्शंस का पार्ट है. Limit, continuity and differentiability, total of 15 questions have been asked. So LCD again a very important topic, but अभी तक 15 questions total पूछे गए हैं. Vectors और 3D again 15 questions have been asked. So vectors and 3D generally this is the only concern. अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, so normally vectors and 3D is one topic जो कि सबसे लास्ट में कवर किया जाता है. So लास्ट में कवर करते करते बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है दैट गेट्स कवर्ड बाय लेट दिसंबर और जनवरी. सो वेक्टर्स एंड 3D एक ऐसा पोर्शन है जो कि रह जाता है. सो अगेन दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, इफ योर सिलेबस इज रनिंग स्लो, अगर तुम अभी भी स्लो चल रहे हो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, सो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D, दिस इज माय एडवाइस दैट ट्राई टू कवर दिस टॉपिक्स ऑन योर ओन, हल्के फुल्के से, एंड ट्राई टू खुद से इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, सो दैट नवंबर 7 तक, यानी इनफैक्ट नवंबर 7 को तो एग्जाम है, उससे पहले ही तुम्हारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस वेक्टर 3D का होना चाहिए. वेदांतों में वी ट्राई टू कवर फिनिश द सिलेबस जो बैचेस अप्रैल में स्टार्ट हुआ हुआ है बाय सितंबर. सो अगेन यू गेट इनफ टाइम फॉर रिवीजन. स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स अगेन 11th का टॉपिक है. 13 क्वेश्चन सो फार एंड फॉलोड बाय मिसलेनियस क्वेश्चंस व्हिच आर 47. अगेन मिसलेनियस क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी. सो 47. सो अगेन दैट इज व्हाई दैट इज अगेन मेक्स इट very priority based. So this is the complete analysis of SX. इसमें हमने सब टॉपिक वाइज भी टैगिंग किया हुआ है, बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. सो अभी हम ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करते हैं. नाउ गाइस, लॉट ऑफ पीपल आस्क सर कितना स्कोर कितने में मिलेगा केवी पर, ये बताओ. नाउ गाइस, सो दिस इज द जनरल पिछले 5 सालों का एनालिसिस ऑफ द कट ऑफ्स ऑफ KVPY. सो लास्ट ईयर 2020 SA एंड SX, sorry. So we are concerned with first row and the third row. SB अभी छोड़ दो. तो SA और SX में 52 and 47 was the cutoff, and category cut was 40 and 35. So this was the general cutoff last year. Followed by 1919 में 44 and 59 and 32 43. 45 53 32 40 was 18. 45 50 यहाँ पे 53 57. तो इन अ वे आई कैन से दैट अ सेफ स्कोर, जो स्कोर तुम्हें टारगेट करना मॉक्स के अंदर, दैट इज अराउंड 55 फॉर जनरल कैटेगरी. सो अगर 55 या उससे ऊपर है तो दैट मीन्स मोर और लेस यू आर थ्रू, तुम थ्रू हो. So 55 is one score that you need to aim in exam also and also in mocks. तो mocks के अंदर जो भी तुम previous year papers दोगे या फिर mock test दोगे KVPY के practice करने के लिए, तो उसके अंदर just target this score 55. So 55 is a safe score for both SA as well as SX category, and most likely you'll be through अगर तुम 55 score करते हो. हालांकि तुम्हें बता दूं मैं यार that generally जो exam होता है that is conducted in 2 phases. One is subject this examination, aptitude examination, followed by an interview. So aptitude examination का जो weightage है that is 75% and interview का weightage is 25%. Last year because of COVID scenario we did not have interview, तो पूरा का पूरा weightage aptitude exam का ही हुआ था. इस साल it is not clear कि इंटरव्यू होगा नहीं, अभी वो नोटिफिकेशन नहीं आया. बट गोइंग बाय द सिनेरियो आई थिंक अभी भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अभी भी सिर्फ एप्टीट्यूड एग्जाम ही हो, बट यूजुअली इट इज 75% एंड 25% फॉर इंटरव्यूज. सो दिस इज द एनालिसिस गाइज, एंड सो दैट इज इट. एंड गाइज वेट क्या कर रहे हो, फटाफट से लग जाओ
एंड जितना भी मैंने तुम्हें सिनेरियो दिखाया है एंड जो मैथमेटिक्स का एनालिसिस किया है, आई ट्राई कि और आगे की वीडियोस के अंदर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से एनालिसिस दिखाऊं, बट दिस इज मैथमेटिक्स एनालिसिस विच आई ऑलरेडी हैड and which I showed it to my students last year also and this year also I'm trying to show you, and just start practicing. and अगर कोशिश करते हो, पढ़ते हो एंड अच्छी तरह शिद्दत से मेहनत करते हो, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट. और वेदांतों के बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर क्रैक किया था, एंड दिस ईयर ऑल्सो वी आर अज्यूमिंग एंड होपिंग दैट अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट स्टार्टेड. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.